Hello students, this is Rakesh sir, welcomes you all in the channel Science School. So guys, I am again in front of you with a new activity based on circle. Guys, you all know that a circle is a closed figure and its area is pi r square, its circumference is 2 pi r. In this activity, we need to calculate the area of sector of a circle which is theta upon 360 pi r square. First we need to understand that what is the sector. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा सेक्टर एक्चुअल में होता क्या है. Guys, sector is the area enclosed between two radius. दो रेडियस के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड होता है that area is known as sector, right? Area enclosed between two radius in circle is sector, right? Guys, for this activity I have 6 circles for you. मैंने 6 सर्कल प्रिपेयर किए हैं. One of the circle is complete and the rest are divided into parts जो सेक्टर बना रहे हैं, right? Okay guys, this is the activity. This circle is complete, doesn't divided into parts. इसको मैंने parts में divide नहीं किया है. This circle is divided into 2 part. It is a semicircle divided into 3 part. Circle divided into 4 part. Circle divided into 6 part and circle divided into 8 part respectively. तो हमने circles को parts में divide कर लिया है, right? तो सबसे पहले हम इस जो circle हमने parts में divide किए हैं इसका हम diagram बना लेते हैं. सबसे पहला हम जो column बनाएंगे इसमें हम बनाएंगे figure. First figure is complete. Second figure is a semicircle. Third figure is circle divided into 3 part like this. Fourth figure circle divided into 4 part. Then fifth figure circle divided into 8 part like this. Okay, चलिए 1 2 3 4 5 फिगर हमने ड्रॉ कर ली हैं, राइट? सो गाइस, नेक्स्ट कॉलम जो हमें प्रिपेयर करना है वो हमारा है द एंगल ऑफ सेक्टर के ऊपर, और नेक्स्ट जो प्रिपेयर करेंगे नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर के ऊपर, राइट? सबसे पहले नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर प्रिपेयर कर लेते हैं. नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर्स, कितने सेक्टर्स में हमारा सर्कल डिवाइड हुआ है, कितने पार्ट्स में हमारा सर्कल डिवाइड हुआ है. इसमें हमारा कोई पार्ट्स नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है, तो 0. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 4 पार्ट्स एंड लास्ट 8 पार्ट्स. ओके, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. चलिए नेक्स्ट इज एंगल ऑफ सेक्टर. एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का हमें एंगल बताना है, राइट? चलिए गाइस, ये तो डिवाइड ही नहीं हुआ तो यहाँ कंप्लीट एंगल है 360. ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो गाइस 180 होगा, ईच का, हर पार्ट का 180 होगा एंगल. ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो गाइस इसका आपका 120 होगा एंगल. 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया सर्कल 90. आपका 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, थीटा इज 45, राइट? गाइस, कैसे कैलकुलेट किया हमने थीटा? 360 कंप्लीट सर्कल का होता है थीटा. आपका जब सर्कल सेमी सर्कल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बिकॉज ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, हम इसको 360 से कर देंगे डिवाइड बाय 2. यहां से आपके सेमी सर्कल के थीटा की वैल्यू, सेक्टर के थीटा की वैल्यू 180 आ जाएगी. 360 डिवाइड बाय 3, जब सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा सेक्टर के थीटा की वैल्यू 120 आ जाएगी. 360 डिवाइड बाय 4, सेक्टर के थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी. एंड 360 डिवाइड बाय 8, सेक्टर के थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी रेस्पेक्टिवली. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर, उस पार्ट का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, राइट? सबसे पहले तो गाइस, जब कंप्लीट स्क्वायर होगा हमारा, जहां पे हमारा किसी भी सेक्टर में डिवाइड नहीं है और कंप्लीट आपका 360 एंगल बना रहा है, उसका आपको पता है एरिया पाई आर स्क्वायर. व्हेन डिवाइडेड इनटू
टू पार्ट्स, तो सर्कल हमारा हो चुका है हाफ, टू पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद तो ये वैल्यू आपकी हाफ पाई आर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तो गाइज एरिया इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, गाइज एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज 1/8 पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर, राइट। सो ये हमारे रेस्पेक्टिवली एरिया आ गए ईच सेक्टर का, जो ईच पार्ट का जो डिवाइड हो गया है हमारा सर्कल इंटू पार्ट्स, राइट। नाउ वी नीड टू कंपेयर दिस एरिया विद एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारे सेक्टर का एरिया। अगर हम कंपेयर करेंगे गाइस, जो कि इक्विवेलेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपका 360 एंगल है, थीटा अगर 360 रहता है, 360 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, 360 हमारा कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हमें मिलेगी, वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट गाइस, जो कि सेम है हमारे एरिया ऑफ सेक्टर के साथ, राइट, दोनों सेम है, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, हाफ ऑफ द पाई आर स्क्वायर। हमारा थीटा यहाँ पे कितना है 180, तो हम किसका करेंगे, थीटा अपॉन 360 यानी 180 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आप इसको भी कट करोगे गाइस, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। अगेन आपको मिलेगा हाफ पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर, राइट। चलिए नेक्स्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है और आपके पास थीटा यहाँ पे कितना है 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। गाइस 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, बोथ आर सेम। मूव इनटू द नेक्स्ट गाइस, थीटा हमारा यहाँ 90 है, 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, बोथ आर इक्वल। मूव ऑन टू द नेक्स्ट 45 थीटा, 45 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, राइट। इसको हम कट कर देंगे तो वैल्यू हमारी अगेन 1/8 पाई आर स्क्वायर, बोथ आर इक्वल। सो गाइस, इससे क्लियर हो जाता है कि आपका जो सेक्टर है उसका एरिया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होगा। इट वाज क्लियर, ये कंफर्म हो जाएगा इन सारे के सारे फॉर्मूलों से, इन सारे के सारे सेक्टर के एरिया निकालने के जितने भी आपने पार्ट्स किए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, ठीक है। ये हमने सर्कल बन लिया C1 C2 C3 C4 एंड C5, ओके। तो सो फ्रॉम C1 to C5, C1 to C5, it is proved that area of sector of circle is थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये अब प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ गाइस, पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फिगर को धीरे धीरे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जितने इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे उतने आपके सेक्टर होंगे। आपके यहाँ पे सेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, 2 पार्ट में तो 2 सेक्टर, 3 पार्ट में तो 3 सेक्टर, 4 पार्ट में तो 4 सेक्टर, 8 पार्ट में तो 8 सेक्टर। अब इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट करेंगे अपना थीटा। कंप्लीट सर्कल का जो थीटा है 360 है, आप नंबर ऑफ सेक्टर्स से डिवाइड दे दो, जितने पार्ट में आपने उसको डिवाइड किया है। 2 पार्ट में डिवाइड किया है सर्कल को तो 2 से डिवाइड दोगे, 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो 3 से, 4 में तो 4 से, 8 में तो 8 से, रेस्पेक्टिव आपके आ जाएंगे थीटा। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप एरिया सेक्टर से कंपेयर करना, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो सर्कल के एरिया से। सर्कल का एरिया आपका पाई आर स्क्वायर, हाफ सेमी सर्कल का 1/2 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट 1/3, 4 पार्ट 1/4 एंड 1/8 पाई आर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। अब कंपेयर करेंगे हम थीटा अपॉन 360 से, और कंपेयर करने के बाद फाइनली यहाँ से भी जो आंसर निकलेगा थीटा अपॉन 360 से और यहाँ से, दोनों से आंसर आपका सेम है, विच मीन्स जो आपका एरिया है सेक्टर का वो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर है। गाइस आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।